हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू द चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। भारत जापान की मिसाइल जो चीन को चीर देगी। चीन की छाती में आग लगाने आ रहे हैं भारत और जापान। जापानी थिंक टैंक ने दिया प्रस्ताव। कहा दोनों देश मिलकर बनाए 2 से 3 हजार किलोमीटर तक मार करने वाली सामरिक मिसाइल। इससे चीन के अंदरूनी ठिकानों पर भी होगा हमला। अब अमेरिका की दगाबाजी पर भरोसा नहीं। इंडो पैसिफिक में बढ़ेगा भारत जापान का दबदबा। चीन के DF-26 मिसाइल को टक्कर देगा। भारत का अग्नि और जापान का स्टैंड ऑफ सिस्टम साथ मिलकर तैयार करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल। जापान देगा सटीक इंजीनियरिंग और भारत देगा दमदार तकनीक। सेनकाकू से लेकर लद्दाख तक अब चीन की हर चाल पर होगी करारी मार। चीन की A-to-A रणनीति की काट बनेगा भारत जापान का हाइब्रिड प्लेटफॉर्म। अब लड़ाई होगी तकनीक की, ताकत की और रणनीति की, और इसका नतीजा लिखेगा नया एशिया। नेक्स्ट खबर। ताइवान की पनडुब्बी में भारत की तकनीक ड्रैगन के पेट में कांटा बनने निकली। हाय कुन। ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी हाय कुन ने समंदर की गहराइयों में ट्रायल शुरू कर दिया है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे ताइवान ने चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 2016 में लॉन्च किया था। खास बात यह है कि इस पनडुब्बी को बनाने में भारतीय इंजीनियरों और नौसेना अफसरों ने भी अहम भूमिका निभाई है। भारत के कलवरी क्लास और स्कॉर्पियन क्लास जैसे अनुभव का फायदा ताइवान को सीधे मिला है। ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी चीन के समंदर कब्जे के सपने को तोड़ने के लिए बनी है। हाय कुन में एडवांस सोनार, टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलें लगी हैं। नवंबर 2025 में ये नौसेना में शामिल होगी। भारत और ताइवान की ये गुप्त दोस्ती ड्रैगन के लिए बुरी खबर है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान अपने ही पालों से तबाह। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिप्थ की नीति अब उसके लिए भस्मासुर बन गई है। जिस तालिबान को अफगान जिहाद के नाम पर पाला था, उसी से निकले TT और BLA आज पाकिस्तान की सेना पर हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका द्वारा छोड़े गए $7 बिलियन के हथियार इन आतंकी संगठनों के हाथ लग चुके हैं। M4 कार्बाइन से लेकर नाइट विजन डिवाइस तक अब पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने रोते हुए कहा कि ये हथियार हमारे लिए बर्बादी हैं, पर खुद उसने इन्हीं हथियारों से कश्मीर को जलाने की कोशिश की थी। अब वही आग बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान को जला रही है। नेक्स्ट खबर। राफेल की रफ्तार से कांपेगा ड्रैगन। भारत सरकार फ्रांस से सरकार दर सरकार सौदे के तहत 110 राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रही है। इस डील से इंडियन एयरफोर्स की ताकत को पंख लगेंगे। दसॉल्ट अब नागपुर स्थित दसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड पर पूरी तरह से कब्जा करेगा। राफेल के 50% हिस्से अब भी भारत में बनेंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय को डर है कि कहीं यह यूनिट फ्रांस से आए किटों की असेंबली यूनिट बनकर न रह जाए। भारत के पास पहले से 36 राफेल हैं और नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन को कैबिनेट सुरक्षा समिति ने मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर भारत अब राफेल के 172 जेट्स के साथ फ्रांस को भी टक्कर देने की स्थिति में पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर। टेस्ला को रेड कारपेट, BYD को नो एंट्री। भारत सरकार ने चीन की BYD कंपनी को झटका दे दिया है। वहीं अमेरिकी कंपनी टेस्ला के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अपनी रणनीतिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। चीन की $1 अरब की डील पहले ही खारिज हो चुकी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अब बर्दाश्त नहीं होगी। इधर डोनाल्ड ट्रंप भी धमका चुके हैं, चीन ने टैक्स वापस नहीं लिया तो 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। चीन की कंपनियां बौखलाई हुई हैं, अमेज़न से बाहर जाने की तैयारी कर रही हैं। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। बौद्ध मठों में भारत का नया पाठ। चीन की सरहद पर बौद्ध मठों को अब मिलेगा एक समान शिक्षा। भारत सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला। लगभग 600 मठों में अब बौद्ध ज्ञान के साथ पढ़ाए जाएंगे गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और भारत का इतिहास। साथ ही अनिवार्य होंगे हिंदी, अंग्रेजी और भूटी भाषा के पाठ। शिक्षा मंत्रालय ने तैयार की नई किताबें। 20 मठों ने शुरुआत को दी हरी झंडी। बाकी में साल भर में लागू होगा सिस्टम। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक अब चीन के एजेंडे की होगी। छुट्टी सरकार देगी, फंड मिलेगी, मान्यता होगा सालाना परीक्षा का सिस्टम। बौद्ध धर्मगुरु डरे हुए हैं कि सरकार की दखल से टूट जाएगा परंपरा का क्रम, लेकिन सरकार का साफ संदेश है कि अब हिमालय में होगा भारत का बौद्धिक अभ्युदय और चीन की घुसपैठ को मिलेगा करारा जवाब। नेक्स्ट खबर।
ट्रंप टर्निंग पॉइंट, बॉन्ड बाजार में भूचाल से हिली व्हाइट हाउस की कुर्सी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैक्स का हथौड़ा तो चला दिया, लेकिन बॉन्ड बाजार की चिंगारी ने पूरा आर्थिक सिस्टम हिला दिया। जापान और चीन जैसे निवेशकों ने अमेरिकी सरकारी बांड बेचने शुरू किए। यील्ड 3.9% से छलांग लगाकर 4.5% पर पहुंची। डर था कि अमेरिका अपने सामाजिक कार्यक्रमों तक का खर्च नहीं उठा पाएगा। तभी ट्रंप को समझ आ गया कि रुकना ही पड़ेगा। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के समझाने पर ट्रंप ने 9 दिन की राहत दी। बॉन्ड की आग ने दुनिया को दिखा दिया कि ट्रेड वॉर की कीमत कितनी खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट खबर, रूस ने अल्जीरिया को सौंपे Su-35 फाइटर जेट। मोरक्को में हड़कंप, अफ्रीका में नया एयर वॉर शुरू। अल्जीरिया ने चुपचाप रूस से लिए Su-35 फाइटर जेट, जो पहले इजिप्ट के लिए बनाए गए थे। मगर अब सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि कम से कम 5 जेट अल्जीरिया पहुंच चुके हैं। चीन और ईरान के बाद अल्जीरिया बना तीसरा देश जो इन सुपर फाइटर्स का ऑपरेटर है। Su-35 में है 14 हार्ड पॉइंट, 8000 किलोग्राम हथियारों की क्षमता, ट्रस्ट वेक्टरिंग, इरबेसी रडार और R-37M जैसी घातक मिसाइलें। मोरक्को के F-16 ब्लॉक 72 अपग्रेड के सामने Su-35 बना टॉप गन। अफ्रीका में हथियारों की रेस अब टकराव की तरफ बढ़ रही है। फ्रांस और अमेरिका टेंशन में है, अब युद्ध का रंग नीला नहीं काला। नेक्स्ट खबर, भारत के शरीर में छिपा है एक साइलेंट ब्लास्ट। अपोलो हॉस्पिटल्स की ताजा रिपोर्ट ने मचा दिया है हेल्थ अलर्ट का तूफान। 2,50,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग में सामने आया कि 65% लोगों को है फैटी लीवर, 46% को है साइलेंट हार्ट रिस्क, 26% हैं हाई। कॉलेज स्टूडेंट्स में 28% मोटापे से परेशान हैं, 19% प्री हाइपरटेंसिव हैं। महिलाओं में विटामिन डी की कमी 77% और पुरुषों में 82%। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का खतरा 24% लोगों में। पोस्ट मेनोपॉज महिलाओं में डायबिटीज की दर 64% बढ़ी। हार्ट, लंग और ब्रेस्ट कैंसर की औसत उम्र अब वैश्विक औसत से 10 साल पहले। नेक्स्ट खबर, जगुआर का आखिरी उड़ान। ब्रिटेन के पूर्व रॉयल एयरफोर्स ट्रेनर टिम डेविस ने भारत को चिताया है। कहा जगुआर का समय अब खत्म हो चुका है। दुनिया ने इसे कब का रिटायर कर दिया, पर भारत अब भी इसे खींच रहा है। उन्होंने बताया कि ये विमान बेहद मुश्किल है, उड़ाना जोखिम भरा है, कई भारतीय पायलटों की जान भी जा चुकी है। ना तो इसमें आधुनिक कंट्रोल सिस्टम है और न ही भारी बम ले जाने की ताकत। भारत ने इंजन बदलने और अपग्रेड की कोशिश की, लेकिन सब ठप पड़ा। टिम डेविस बोले कि अब समय आ गया है जब भारत को अपने जांबाज पायलटों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और जगुआर को सम्मान के साथ अलविदा कहना चाहिए। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को चाहिए मंदी का झटका, डॉलर के साम्राज्य को बचाने की नई चाल। ट्रिवेगो के फाउंडर दीपक गर्ग ने दुनिया को चेतावनी दी है कि अमेरिका अब मंदी को खतरा नहीं बल्कि एक पॉलिसी टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। 2025 में $9.2 ट्रिलियन का कर्ज रिफाइनेंस होना है और इसके लिए अमेरिका जानबूझकर मंदी का माहौल बना सकता है। उनका दावा है कि हर 5 से 7 साल में अमेरिका ऐसा करता है। दोस्तों, अमेरिका मंदी को खतरे की तरह नहीं, एक टूल की तरह यूज करता है। मंदी आने पर ब्याज दरें घटती हैं, महंगाई काबू में आती है और पुराने भारी कर्ज सस्ते में रिफाइनेंस हो जाते हैं। दुनिया भर के निवेशक डर के मारे डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड और वैल्यू दोनों बढ़ती है। मंदी लाकर अमेरिका अपनी इकोनॉमी को रीसेट करता है और डॉलर की ताकत बचा लेता है। यही कारण है कि मंदी से डॉलर मजबूत होता है, कमजोर नहीं। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना 5 साल में हो सकती है अपंग। येल यूनिवर्सिटी के डिफेंस एक्सपर्ट शशांक सिंह ने चेतावनी दी है कि भारतीय वायुसेना अगले 5 से 6 साल में ऑपरेशन लायक नहीं रहेगी। सिर्फ 31 स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि जरूरत 42 की है। पुराने मिग 21 और जर्जर जगुआर अब सिर्फ गिनती बढ़ा रहे हैं। चीन 6ठी पीढ़ी के स्टील्थ जेट उड़ा रहा है और पाकिस्तान जल्द J-35 हासिल कर सकता है। भारत अभी तक नई फाइटर डील नहीं कर पाया। न ड्रोन हैं, न पर्याप्त अवाक्स और टैंकर। पायलटों की कमी बढ़ रही है। अग्निपथ स्कीम से प्रशिक्षित जवानों की गुणवत्ता भी गिर रही है। रक्षा बजट घटा है, खरीद रुक गई है और अगर अब भी सरकार जागी नहीं तो अगला युद्ध वायुसेना के बिना ही लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, समंदर में दहाड़ेगा राफेल एम, चीन को चबाने आ रही भारतीय नेवी की नई ताकत। भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक मोड जल्द ही बेड़े में शामिल होंगे। 26 राफेल एम फाइटर जेट, जिनकी कीमत 63,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश ने कहा, राफेल एम नौसेना की स्ट्राइकिंग पावर में भर देगा काइनेटिक पंच। MiG-29 के मुकाबले राफेल आधी पीढ़ी आगे का लड़ाकू विमान, डेटा फ्यूजन, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी शिप अटैक में ये गेम चेंजर साबित होगा। चीन के विमानवाहक पोतों के बढ़ते खतरे के बीच यह सौदा भारत के लिए रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक बन सकता है। अरुण प्रकाश ने कहा, जब चीन के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय जल क्षेत्र में पहुंचेंगे तो भारत के पास होगा राफेल एम का जवाब। अब समंदर में भी भारत की गूंज सुनाई देगी। अमेरिका में भारतीय छात्रों की जिंदगी पर लटक रही तलवार, गुनहगार साबित नहीं हुए फिर भी दोषी मान लिए गए। अमेरिका में सैकड़ों भारतीय छात्रों के वीजा रद्द हो रहे हैं। किसी का अपराध सिर्फ ट्रैफिक चालान था तो किसी का झूठा घरेलू विवाद। एक छात्र ने पहचान चोरी का वीडियो सबूत दिया, फिर भी वीजा खत्म, उनका SCVIS रिकॉर्ड भी टर्मिनेट। अब 15 दिन में देश छोड़ो या खुद को निर्वासित मानो। हजारों रुपये के एजुकेशन लोन, अधूरी डिग्री और सपनों का जनाजा, एक ही गलती और पूरा भविष्य खत्म। इमिग्रेशन वकीलों ने चेताया कि हर स्टूडेंट कानूनी रास्ते अपनाए, नहीं तो बैन झेलना तय। यह है ट्रंप की कठोर इमिग्रेशन नीति का नया चेहरा, जिसमें नॉट गिल्टी भी गिल्टी है। नेक्स्ट खबर, मिडिल क्लास का मैगी जैसा गायब होता सपना। भारत का मिडिल क्लास अब सपनों का नहीं बल्कि सर्वाइवल का युद्ध लड़ रहा है। इनकम बड़ी नहीं पर खर्चा आसमान पर। इन्वेस्टमेंट बैंकर कनिष्क कर ने कहा कि मिडिल क्लास की खरीदने की ताकत अब मैगी की तरह हॉस्टल से गायब हो रही है। 8 मेडिकल इमरजेंसी और 5 साल की जमा पूंजी खत्म। घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लानिंग सब अब एक महंगे पेवॉल के पीछे छिप गया है। सैलरी से कुछ नहीं बचता, बचत रही नहीं और सरकार की नीतियों में मिडिल क्लास कहीं नहीं। अब जरूरत है फाइनेंशियल लिटरेसी की, मजबूत नीति की और ऐसे सिस्टम की जो इस साइलेंट स्ट्रगल को समझे और उसे टूटने से बचा सके। नेक्स्ट खबर, वक्फ जमीन पर खड़ी है एंटीलिया, ओवैसी के दावे से मचा भूचाल। मुकेश अंबानी की 15,000 करोड़ की आलीशान एंटीलिया एक बार फिर विवादों में है। ओवैसी ने लोकसभा में दावा किया कि ये इमारत वक्फ ट्रस्ट की जमीन पर खड़ी है। ये जमीन अनाथालय और मदरसे के लिए दान दी गई थी। दावे के मुताबिक 2002 में अंबानी को 21 करोड़ रुपए में बेची गई, लेकिन वक्फ बोर्ड की मंजूरी नहीं ली गई। उस वक्त 2/3 बोर्ड की सहमति जरूरी थी, जो नहीं मिली। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम रहते जांच की बात कही थी। अब नया वक्फ संशोधन कानून 8 अप्रैल से लागू हो चुका है और एंटीलिया पर खड़ा ये कानूनी भूचाल अब नया तूफान ला सकता है। नेक्स्ट खबर, चीन पर 400% टैक्स का ट्रिगर दबा चुके हैं केविन ओ लेरी। अमेरिका में कारोबारी माहौल गर्म है। शार्क टैंक के जज केविन ओ लेरी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि चीन पर 400% टैक्स लगा दो। उनका कहना है कि चीन IP चुराता है, तकनीक चुराता है और वही प्रोडक्ट बनाकर अमेरिका को वापस बेचता है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि चीन के सिर को दीवार से टिका दो। ट्रंप पहले ही 104% टैरिफ लगा चुके हैं। अब ओलेरी ने मैदान में और आड़ डाल दी है। ट्रेड वॉर अब आर्थिक सुनामी बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, साफ पानी बेचने वाला गंदगी में डूबा। अमेरिका में भारतीय मूल के करोड़ों डॉलर की क्लीन वाटर कंपनी ग्रेडियंट के CEO अनुराग वाजपेयी की गिरफ्तारी ने तहलका मचा दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 62 देशों में फैली अपनी कंपनी के मिशन को किनारे रखकर लग्जरी सेक्स स्कैंडल में हिस्सा लिया। बोस्टन कोर्ट के दस्तावेजों में सामने आया कि वे $600 प्रति घंटे की दर से एशियाई महिलाओं से सेवा लेते थे, जिनके पीछे सेक्स ट्रैफिकिंग का रैकेट जुड़ा था। डॉक्टर्स, वकील और सरकारी अफसरों की लिस्ट में वाजपेयी भी शामिल थे। कंपनी ने कहा वो इंसाफ में भरोसा रखती है, पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्या जल ही जीवन है बोलने वाला असल में धोखा दे रहा था। नेक्स्ट खबर, 100 करोड़पतियों से सीखी 4 आदतें जो बना देती हैं लखपति से शून्य से हीरो। 100 से ज्यादा करोड़पतियों का इंटरव्यू लेने के बाद जेमी कैटमल ने बताया 4 आदतें जो हर अमीर में कॉमन है। पहली आदत है असफलता से दोस्ती करना। रिचर्ड ब्रैंसन से लेकर किम कियोसाकी तक सबने कहा कि गिरना जरूरी है। बारबरा कोरकोरन ने कहा कि खुद पर शक नहीं करना चाहिए। दूसरी है अनुशासन। जसप्रीत सिंह ने कहा कि जब सब सो रहे हों तब काम करना जरूरी है। तीसरी है अतीत को पीछे छोड़ना। डेरिक फे और लिनेट ने गरीबी से निकलकर करोड़ों की कंपनी खड़ी की। चौथी आदत है चुनौतियों से भागना नहीं। सुज ऑर्मन ने रीढ़ की बीमारी से जूझकर साबित किया कि डर को हराना जरूरी है। उन्होंने कहा डर और शर्म इंसान को सफलता से दूर रखते हैं। यही 4 आदतें बनाती हैं इंसान को बेमिसाल। नेक्स्ट खबर, विनोद खोसला का विस्फोटक भविष्य। अरबों रोबोट AI इंटर्न और फ्यूजन से चलेंगी सड़कों की बत्तियां।
दुनिया की शक्ल बदलने आ रहा है विनोद खोसला का तकनीकी तूफान। 2040 तक 1 अरब बाइपेडल रोबोट फैक्ट्रियों में काम करेंगे। $10,000 में हर घर में होंगे। एआई, इंटरनेट, डॉक्टर, वकील, सीईओ सबकी मदद करेंगे। फ्यूजन एनर्जी और सुपर हॉट जियो थर्मल से सस्ती बिजली आएगी। ट्रैफिक खत्म होगा। ड्राइवरलेस पब्लिक ट्रांजिट गली गली दौड़ेगा। खुद का हेल्थ डाटा अपलोड कर बीमारी पहले पकड़ ली जाएगी। दुनिया की ऊर्जा, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और काम करने का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है। खोसला ने कहा, जो इस क्रांति को समझ गया वही जिंदा रहेगा, जो नहीं समझा वह मिट जाएगा। नेक्स्ट खबर, नीरजा बिड़ला का ब्रेक थ्रू मंत्र, बदलाव को गले लगाओ। नीरजा बिड़ला ने दिया महिलाओं को ताकत का नया मंत्र। उन्होंने कहा कि जीवन में सब कुछ एक जैसा नहीं होता। काम और घर के बीच बैलेंस की तलाश छोड़ो, हार्मनी पकड़ो। उन्होंने खुलकर कहा कि पीरियड लीव और मेनोपॉज पर बात होनी चाहिए। महिलाओं के लीडर बनने की राह में सबसे बड़ी शक्ति है उनका इमोशनल इंटेलिजेंस और समय प्रबंधन। उन्होंने कहा कि जब हम जिंदगी की अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हैं तभी मानसिक शांति मिलती है। बदलाव को दुश्मन नहीं दोस्त बनाओ, तभी बनेगा नया इंडिया जहां महिलाएं न सिर्फ लीड करेंगी बल्कि मुस्कुराएंगी भी। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।